The 13th of June, Current Affairs, Daily Current Affairs, प्रश्न 1। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? उत्तर अमित अग्रवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रश्न 2। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने और उन्हें 8,000 से 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। प्रश्न 3। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उत्तर सुबोध कुमार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UIDAI। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्थापना 2017, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रश्न 4। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 कब मनाया गया है? उत्तर -12 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को बाल श्रम का मुकाबला करने और इसके स्थायी उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है। थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। प्रश्न 5। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है? उत्तर चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन ने उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। JF-22 नामक इस सुरंग का व्यास 4 मीटर 13 फीट है और यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर 6.2 मील तक। प्रश्न 6। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उपविजेता भारत। आयोजन स्थल ओवल, इंग्लैंड संस्करण, दूसरा प्रथम संस्करण 2019-2021, विजेता न्यूजीलैंड। प्रश्न 7। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? उत्तर नोवाक जोकोविच, सर्बिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संपूर्ण विजेताओं की सूची। महिला एकल इगा स्विटेक, पोलैंड। पुरुष युगल इवान डोडिंग, क्रोएशिया। ऑस्टिन क्राजिसेक, अमेरिका। महिला युगल सीह सुवेई, चीनी ताइपी, वांग जिन्यू, चीन। मिश्रित युगल मियू काटो, जापान। टिम्पुड्ज, जर्मनी। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस। संस्करण 157वां। प्रश्न 8.2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? उत्तर नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके सिविल सर्वेंट्स अपने आप को ग्रूम कर सकेंगे और राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकेंगे। प्रश्न 9। डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर भारत। वर्ष 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। इस सूची में दूसरा स्थान ब्राजील का है, जिसने 29.2 मिलियन लेन देन किए, और उसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ तीसरे स्थान पर रहे। प्रश्न 10। महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है? उत्तर भारत। CLN सेंट्रलाइज्ड लैबोरेटरी नेटवर्क। इस नेटवर्क में वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं शामिल हैं। प्रश्न 11। उपन्यास दी सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? उत्तर पैटरसन जोसेफ। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास है जो चार्ल्स इग्नाटियस सांचो की कहानी बताती है, जो इंग्लैंड में मतदान करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। प्रश्न 12। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? उत्तर पहले भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। आयोजन स्थल जर्मनी। प्रश्न 13। क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिबिल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर वी अनंतरमण।
ट्रांसयूनियन सिविल स्थापना 8 फरवरी 1968, मुख्यालय शिकागो, अमेरिका। प्रश्न 14, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसीई की स्थापना किस देश में की जाएगी? उत्तर, भारत। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना 6 जून 1997, मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश। सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लेकफेल। 7 सदस्य, देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। प्रश्न 15, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर, ब्रिटेन। इस सम्मेलन में एआई के जोखिमों पर विचार होगा और चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्य के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार, यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी नवोदित लेखक को उनके फिक्शन या नॉन फिक्शन के काम के लिए दिया जाता है। प्रश्न 16, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI जून 2023 में किस कंपनी को भारत में अपना जीवन बीमा कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी है? उत्तर, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कनाडा स्थित फेयरफैक्स समूह द्वारा समर्थित कंपनी है।